खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने अपने लोगों को यतीम नहीं छोड़ा है बल्कि उन्हें दूसरा मददगार अता किया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले हफ्ते में हमने रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ कामों पर गौर करने के साथ जिस्म के कामों पर भी गौर किया जिनके सबब से हमें रूहुल कुद्स की ज़रूरत होती है ताकि हम जिस्म के कामों पर गलबा पा सकें। आज हम अपनी इसी स्टडी को जारी रखेंगे और जो हवाला अब पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था वो गलतियों 5 बाब उसकी 16-17 आयत, फिर हमने 19 से 21 आयत पढ़ी और आज हम गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अब इस हवाले में जो पहली चीज़ आप नोट करते हैं वो ये है कि एक तरफ तो जिस्म के काम हैं, वो ख्वाहिशात हैं, मुख्तलिफ तरह की वो बुरी बातें जो जिस्म की ख्वाहिश के सबब से हमारे अंदर पैदा होती हैं, यानी कि ऐसे रवैये और ऐसा तर्ज़ अमल जो खुदा की नज़र में अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ रूहुल कुद्स है कि ये हमारे अंदर कुछ ऐसी खसूसियात पैदा करता है जिसको हम किरदार की खूबियाँ भी कह सकते हैं और साथ में कुछ ऐसी रूहानी हालत भी कह सकते हैं जो रूहुल कुद्स के वसीले हमारे अंदर पैदा होती है। इसे रूह का फल कहा गया है। तो अब ये हम रूह के फल की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं इन पर गौर करते हैं। तो जो रूह के फल को पहला नाम दिया गया है, जो इसकी पहली शक्ल सामने आती है, उसे मोहब्बत कहा गया है। अब अगर दुनिया के लोगों से आप पूछें, वो जो बाइबल मुकद्दस को नहीं जानते हैं, तो आम तौर पर वो सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान पाई जाने वाली जो कशिश है, जो एक रोमानवी रिश्ता है, वो इसी को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत का तस्वुर बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत कही नहीं जाती है बल्कि ये कुछ करने का नाम है, ये एक एक्शन वर्ड है। और इसकी सादा तशरीह ये है कि जब आप अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को अहमियत देते हैं तो इसका नाम मोहब्बत है। इसको आप माँ बाप और बच्चों के रिश्ते से समझ सकते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपनी फिक्र नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कमा कर लाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है कि इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, चाहे उनकी अपनी जो भी ख्वाहिशात हो, ज़रूरियात वो पीछे रह जाएं। तो इस वाले जज्बे को बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत कहा गया है। अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र करना, यानी कि दूसरे शख्स के हवाले से मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप उसकी फिक्र करते हैं बजाय इसके कि आप अपने बारे में सोचें। तो अब जैसे कि इस वीडियो के शुरू में कहा कि रूह के फल को हमने जिस्म के कामों के तनाजुर में समझना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने जिस्म के कामों की पहली लिस्ट को देखा जिसका ताल्लुक जिनसी अमल से था, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब जिनसी ख्वाहिश बिगड़ जाती है तो फिर आप किसी के जज्बात का ख्याल नहीं करते हैं, आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि जुल्म करके उनके साथ ये जिनसी अमल करते हैं, आप उनकी फिक्र नहीं करते हैं। तो जब आप मोहब्बत से मामूर होंगे तो जाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने बुत परस्ती को देखा, यानी कि खुदा से ज़्यादा किसी और देवता को, किसी और इंसान को, किसी और चीज़ को अवलियत देना, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा उसको दर्जा देना। लेकिन जब रूहुल कुद्स आपके अंदर होगा और ये फल सिर्फ इंसानों के ताल्लुक से ज़ाहिर नहीं होगा बल्कि खुदा के लिए हमारी ये मोहब्बत बढ़ेगी, यानी कि अपनी ज़िंदगी के हर एक मामले में हम खुदा को तरजीह देंगे, हम ये देखेंगे कि उसकी हमारे लिए क्या मर्ज़ी है। और इसी तरह से हमने फिर जो तीसरी लिस्ट देखी जो कि इंसानी ताल्लुकात के हवाले से थी, जिसमें अदावत, झगड़ा, हसद, तफरके, बिदतें और हर तरह के इस तरह के काम थे। तो जाहिर है अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमें उससे कोई हसद नहीं होगा, उनकी तरक्की से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम खुश होंगे कि वो बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जिस्म का एक काम सेल्फ एम्बिशन था, यानी कि दूसरों को दबाकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश। लेकिन जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम किसी को दबाने की बजाय उसके लिए मददगार होंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, चूँकि मोहब्बत का मतलब यही है कि अपने से ज़्यादा दूसरे की फ़िक्र करना।
और फिर रूह के फल को जो दूसरा नाम दिया गया है, इसकी जो दूसरी शक्ल है, उसे खुशी कहा गया है। अब खुशी एक अच्छा तर्जुमा है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा बेहतर हो कि अगर हम इसकी जगह शादमानी तर्जुमा करें। शाद का मतलब होता है खुशी और मानी का ताल्लुक मन से है, यानी कि वो खुशी जो कि दिल से उठती है, अंदर से उठती है। अब ये बात अहम इसलिए है कि अगर खुशी हमारे अंदर से उठे तो फिर उसका ताल्लुक बाहर की चीज़ों पर नहीं होता है। आप जिस्म के मुख्तलिफ कामों में फिर खुशी नहीं ढूंढते हैं, बल्कि ये खुशी आपको अंदर से मिलती है। और दरअसल इसकी कई मिसालें हम नए अहदनामा में देखते हैं कि जब रसूलों को सताया गया तो हम हर हालत में उन्हें खुश ही देखते हैं। आप पौलुस की बात कर ले कि वो कैद खाना में बैठकर फिलिपियों का ख़त लिखता है और वहाँ पर वो कहता है कि मैं खुश हूँ, और ना सिर्फ वो खुद खुश है बल्कि जिनको ख़त लिख रहा है उनको बार बार कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब पौलुस और सीलास कैद खाने में हैं और काट में ठुके हुए हैं तो आधी रात के वक्त वो हम के गीत गा रहे हैं, चूंकि खुशी उनके अंदर से उठती है। और इसी तरह से हम अमाल 5 बाब 41 आयत में देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना को यहूदी कैद कर लेते हैं, सरदार काहिन हुक्म देता है कि इनको कैद खाना में डाल दिया जाए, और उसके बाद उन्हें बुलाते हैं, उन्हें ताकीद करते हैं कि तुमने कलाम नहीं सुनाना है। लेकिन वो कहते हैं कि हम आपकी बात कैसे मान सकते हैं, खुदा ने हमें ये काम करने के लिए दिया है। और वो उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन गमलीएल कहता है कि इन्हें कत्ल ना करो बल्कि इनको अपने हाल पे छोड़ दो, चूंकि अगर ये काम खुदा की तरफ से नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद वो पतरस और यूहन्ना को पिटवा कर उन्हें छोड़ देते हैं। और फिर अमाल 5 बाब 41 आयत में लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। आप सोचिए कि उनको कैद खाने में रखा गया है, लोग उनको कत्ल करना चाह रहे हैं, उनको पिटवाया गया है, लेकिन वो खुश होकर चले गए हैं, चूंकि इस खुशी का ताल्लुक बैरूनी हालात पर नहीं है बल्कि ये वो खुशी है जो अंदर से उठती है। अब मैं इस खुशी को या शादमानी को एक और तरह से भी देखता हूँ। मेरे नज़दीक ये एक फुलफिलमेंट का एहसास, एक आसूदगी का एहसास है कि जब आप अंदर से ऐसा महसूस करें जैसे आपको कोई कमी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता कि दुनियावी तौर पर आपकी ज़रूरतें नहीं, आपकी ज़रूरतें होती भी हैं, बहुत कुछ होने वाला होता है, लेकिन इसके बावजूद आपको अंदर से लगता है कि आप मुकम्मल हैं। बेशक ये काम होने हैं, इनको करना चाहिए, ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी खुशी का इन्हसार उन चीज़ों पर नहीं होता है। और ये वो एहसास है जो सिर्फ पाक रूह आपको दे सकता है, और खुदा के लोग आपको इसके बारे में बता सकते हैं। और मैं खुदा का एक अदना सा खादम होते हुए इसका तजर्बा रखता हूँ कि एक अजीब तरह की खुशी आपके अंदर बसी रहती है, एक फुलफिलमेंट, आसूदगी का एहसास रहता है कि आपको कोई कमी नहीं है। अब वो लोग जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं वो इस एहसास से आरी हैं, चूँकि उनका इन्हसार दुनिया के कामों पर होता है। जैसे कि हमने जिस्म के कामों में देखा, नशा है, नाच रंग है और दीगर कई तरह की चीज़ों में पड़े रहते हैं, फिक्रों में पड़े रहते हैं। वो समझते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी फिर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होगी। लेकिन खुदा के लोग जो कि रूह की रहनुमाई में चलते हैं, अगरचे कि उनकी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन उनका इन्हसार खुशी के लिए, आसूदगी के लिए इन चीज़ों पर नहीं होता है। और फिर रूह के फल की जो तीसरी शक्ल है, रूह के फल को जो तीसरा नाम दिया गया है वो इत्मीनान है। अब यूनानी ज़ुबान में यह लफ्ज़ आयरेने है और इब्रानी ज़ुबान में इसका हमपल्ला शालोम है। अब शालोम लफ्ज़ अपने आप में बड़ी गहराई रखता है, चूँकि ये सिर्फ एक आम सलामती का नाम नहीं है, सिर्फ पीस का नाम नहीं है कि जंग नहीं हो रही है, ये इस एहसास का नाम नहीं है। बल्कि जब बनी इसराइल के लोग आपस में मिलते थे तो वो एक दूसरे को कहते थे शालोम, एक तो एक दूसरे की सलामती चाहना मकसूद होता था। लेकिन दरअसल जो पहला शख्स शालोम कहता था तो वो एक तरह से सवाल कर रहा होता था। जब वो कहता शालोम तो वो पूछ रहा होता था क्या सब खैरियत है, और अगला शख्स जब कहता शालोम तो इसका मतलब होता था कि सब खैरियत है, हर पहलू से खुदा ने मुझे महफूज रखा हुआ है। तो इसको आप आम जुबान में कहेंगे कि ये तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का नाम है, यानी कि जब आपको लगे कि चाहे आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो लेकिन आप खुदा में महफूज हैं।
आपको इन हालात की वजह से खौफ ना हो, आप इन हालात की वजह से इस तरह की परेशानी में ना चले जाएं कि डिप्रेशन ही हो जाए। क्योंकि फिक्र तो जाहिर है हमें सभी को थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कई दफ़ा जब सर पे सवार कर लेते हैं तो ये बुनियादी तौर पर इस इत्मीनान का मुतजाद है। जब बाइबल मुकद्दस इत्मीनान कहती है तो इसको आप पीस ऑफ माइंड कह सकते हैं। जैसे कि रोमियो 8:28 आयत में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यानी कि चाहे हमारे घर कितनी भी बुराई मौजूद हो तो आपके जहन में ये बात रहती है, आपके अंदर से ये बात उठती है कि आप महफूज हैं, कोई है जो इस सभी कुछ को देख रहा है और अल्टीमेटली इस सब कुछ में से वो आपके लिए भलाई ही पैदा करेगा। तो मेरे अजीजों, आज की इस वीडियो में हमने रूह के फल की 3 मुख्तलिफ शक्लों पर गौर किया है। 6 अभी बाकी हैं, लेकिन आज की वीडियो में चूंकि इतना टाइम नहीं है कि हम उन सभी पर गौर करें, तो ये सिलसिला अभी जारी है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको फजल दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूहुल कुद्स के ताबे जो हो सकें, हम उसकी रहनुमाई में चल सकें, हम उसके साथ ताउन कर सकें, ताकि रूह के फल की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, यानी कि किरदार की वो खूबियाँ जो खुदा हमें देखना चाहता है, वो पैदा हो सकें और हम हकीकी ज़िंदगी का तजुर्बा करें, जिसको यीशु मसीह कसरत की ज़िंदगी कहते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।